Welcome to Biological Runway. So here we have a small topic, blood clotting, coagulation of blood. मैं फ्लो चार्ट से के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को हमने बहुत सिंपल बना दिया है और इसको एक फ्लो चार्ट में हम इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सी द टॉपिक इज ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। लेट मी टेक अनदर पेन सो इजली आई कैन स्टार्ट। यस, ओके। सो ब्लड क्लॉटिंग, ओके। सब अगर किसी को इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उस एरिया के जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, वो क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, दे प्रोड्यूस अ एंजाइम नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। ठीक है, कहानी स्टेप 1 ये है हमारा कि इंजर्ड टिश्यू ने क्या रिलीज किया, जैसे आपको चोट लगी, ठीक है, उस एरिया के जो टिश्यू है दे रिलीजेस, दे प्रोड्यूसेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो इंजर्ड टिश्यू ने जो रिलीज किया है बच्चों, दे क्विकली अट्रैक्ट प्लेटलेट्स। किसको, प्लेटलेट्स पता है ना आप लोगों को, जो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। और ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दे फॉर्म मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने अपने आप को और ज्यादा बनवाया विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला, टिश्यू इंजर्ड जो हुआ था उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, उसने प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया और उस अट्रैक्टेड प्लेटलेट्स ने और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। ओके, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बच्चों बहुत सारे बन चुके हैं, ये कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन करते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन करते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन करेंगे। इसी सीरीज ऑफ रिएक्शन को बच्चों एनसीईआरटी में क्या लिखा है, थ्रू अ कैस्केड रिएक्शन, थ्रू अ कैस्केड प्रोसेस। मतलब वहां पे कैस्केड वर्ड यूज किया गया है एट द प्लेस ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो वहां की थोड़ी सी लैंग्वेज वैसी है, तो आपको ये चीज मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो ये जो खूब सारे थ्रोम्बोप्लास्टिन है, आफ्टर सम सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे विल प्रोड्यूस एन एंजाइम नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, प्लास्टिन पहले और फिर क्या आया, थ्रोम्बोकाइनेज आया बच्चों। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जो बन गया है, ये क्या करेगा, ये जाएगा और ब्लड में किसको ढूंढेगा, ये ढूंढेगा प्रोथ्रोम्बिन को। किसको, प्रोथ्रोम्बिन को ढूंढेगा कि भैया तुम कहां पे हो, तो एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो अब होगा ये कि ये थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा और विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम आयन इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। लेट मी इरेज ताकि आपको चीजें थोड़ी क्लियर रहे ऊपर। क्या कर दे बच्चों, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अगेन दिस थ्रोम्बिन, ये चुपचाप नहीं बैठा हुआ है यहां पे, ये थ्रोम्बिन जैसे ही बनता है एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ओके, तो ये थ्रोम्बिन अगेन इट विल एक्ट ऑन द फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट इन द ब्लड, और वो भी किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों, इनएक्टिव फॉर्म में। तो देखो कैसे बहुत सीरीज ऑफ, वो उसके पास गया, वो उसके पास गया, इस तरह से चल रहा है कि बॉल उसने उसके पास फेंकी, फिर बॉल उसने उसके पास फेंकी, इस तरह से चल रहा है। तो थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को जगा करके थ्रोम्बिन बनाया, और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को अब क्या करेगा, एक्टिव करेगा और क्या बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइब्रिन जो होते हैं बच्चों, ये इनसॉल्युबल होते हैं और एक जाल जैसा बनाते हैं, जैसे यहां पे जाल बना हुआ है, एक जाल जैसा बनाते हैं। ठीक है, एक जाल जैसा बनाते हैं जिसमें सारे जो ट्रैप डेड फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे हमको एक ब्राउन जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। कैसा, ब्राउन जैसा। इसी को हम फाइनली क्या बोलते हैं कि क्लॉट हो गया, ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आते ही ये जो फाइब्रिन है, एयर के कांटेक्ट में आते ही फाइब्रिन क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्लॉट का एक ब्राउन कलर का शेप लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। सो ये बहुत इजी सा टॉपिक था, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।